बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने रीडिंग करनी है साइंस की। तो आप अपनी साइंस की बुक का पेज नंबर 15 खोलें। तो आज की हमारी रीडिंग है द रिस्पायरेटरी सिस्टम, अमल तनफ़ुस, यानी सांस लेने का पूरा जो अमल होगा ना हम वो पढ़ेंगे। वो कहते हैं वो यूज़ एनर्जी, हम एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं टू वॉक, चलने के लिए, रन, भागने के लिए, वर्क, काम करने के लिए, एंड डाइजेस्ट आर फूड, और अपनी खुराक को हज़म करने के लिए। हम चलने, भागने, काम करने और अपनी खुराक को हज़म करने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ एनर्जी फॉर एवरीथिंग, हम हर चीज़ के लिए एनर्जी इस्तेमाल करते हैं दैट गोज़ ऑन इन द बॉडी, जो हमारे जिस्म में हो रही होती है। वी ऑब्टेन एनर्जी, हम एनर्जी को हासिल कर सकते हैं फॉर ऑल आर एक्टिविटीज़, अपनी तमाम सरगर्मियों के लिए, बाय अ प्रोसेस, एक अमल से, कॉल्ड, कहलाता है, रिस्पायरेशन, सांस लेना या तनफ़ुस। हम अपनी तमाम सरगर्मियों को एक अमल के ज़रिए एनर्जी हासिल कर सकते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं तनफ़ुस, यानी सांस लेने का अमल। रिस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस, सांस लेना एक अमल है, बाय विच, जिसके ज़रिए फूड इज़ ब्रोकन डाउन, खुराक की तोड़ फोड़ की जाती है, और ऑक्सीडाइज्ड, उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है, इन द बॉडी, जिस्म में, टू रिलीज़ एनर्जी, ताकि एनर्जी को खारिज किया जा सके। द बॉडी टेक्स इन ऑक्सीजन, जो बॉडी है वो ऑक्सीजन को लेती है फ्रॉम द एयर, हवा में से, फॉर रिस्पायरेशन, सांस लेने के लिए। जो हमारा जिस्म है वो हवा में से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को लेता है। एट द सेम टाइम, उसी वक्त, इट गिव्स आउट, ये देता है, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रिस्पायरेशन, उसी वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है जो कि रिस्पायरेशन के नतीजे में पैदा होती है। बच्चों, हमें पता है जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो वही बात हो रही है। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हवाओं का या गैसेस का ये तबादला, टेक्स प्लेस इन द लंग्स, फेफड़ों में होता है, हवाओं का ये तबादला फेफड़ों में होता है। द लंग्स आर प्रेजेंट इन अ स्पेस, फेफड़े एक जगह पे पाए जाते हैं, इन द चेस्ट, सीने में, कॉल्ड द, कहलाता है, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी हमारे पास वो जगह होती है जहाँ पे ये सारा हवा का एक्सचेंज, ये वाली जगह होती है, हो रहा होता है। द वॉइस बॉक्स, आवाज़ वाला डिब्बा, और लेरेंक्स, लेरेंक्स होता है नरखरा हमारे गले में। हवा वाला डिब्बा या नरखरा मेक्स साउंड, आवाज़ को बनाता है, यूज्ड इन स्पीकिंग, बोलने में, मतलब जो हम बोल रहे होते हैं वो उसके ज़रिए बोल रहे होते हैं। द विंड पाइप, हवा का पाइप, और ट्रेकिया या फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया हवा की नाली को कहते हैं, ये है हवा की नाली। इज़ हेल्ड ओपन, खुली होती है, बाय रिंग्स, लच्छों से, रिंग्स को लच्छा कहते हैं, ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के, कार्टिलेज के आगे उन्होंने लिखा हुआ सॉफ्ट बोन, ये कार्टिलेज, यहाँ ये जो हड्डी होती है ना, ये कार्टिलेज की बनी होती है, ये नरम सी हड्डी होती है, इसको खाया भी जा सकता है, जो मतलब ऐसे हम गोश्त वगैरह खाते हैं। सो वो कहते हैं कि हवा वाला पाइप या फिर ट्रेकिया रिंग, कार्टिलेज के रिंग्स के ज़रिए खुला रखा जाता है। द लंग्स आर सॉफ्ट, फेफड़े नरम होते हैं, एंड स्पॉन्जी, और स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्जी का मतलब होता है भुरभुरे से, हवादार से, भुरभुरे नरम नरम से। द रिब्स, पसलियाँ, प्रोटेक्ट द लंग्स, फेफड़ों की हिफाजत करती हैं, पसलियाँ फेफड़ों की हिफाजत करती हैं। इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं हमारे पास, पसलियाँ यहाँ पे होती है ना आपकी, पसलियों के बीच में जो जगह होती है उसको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। प्रेजेंट बिटवीन, पाए जाते हैं, द रिब्स, पसलियों में, हेल्प, मदद करते हैं, ब्रिंग अबाउट ब्रीथिंग मूवमेंट, सांस लेने की जो हरकत होती है उसके बारे में ये हेल्प देते हैं। वो कहते हैं व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, जब वो आपस में मिलते हैं या जब वो सिकुड़ते हैं, दे पुल द रिब केज अपवर्ड, वो पसलियों को, पसलियों का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको ऊपर की तरफ भेज देते हैं। एंड द चेस्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम, और सीने का हुजम ज़्यादा हो जाता है। देखिए बच्चों, ये प्रोसेस है, जब आप सांस अंदर लेके जा रहे हैं, अंदर लेके जाएं, आपकी पसलियाँ सिकुड़ जाएंगी, जब पसलियाँ सिकुड़ जाएंगी तो आपकी पसलियाँ थोड़ा सा ऊपर जाएंगी और यहाँ पे जगह क्या होगी, ज़्यादा आ जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या होगा, द विंड पाइप, हवा वाला पाइप, डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, जो हवा का पाइप है वो दो नालियों में डिवाइड होता है जिसे कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई होती है नरखरे की नालियाँ,
ये देखिए, ये हवा वाला पाइप था, ये यहाँ पे आके दो उसमें डिवाइड हो गया, एक लंग दूसरे लंग, एक इधर चला गया एक इधर। द ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू, जो अब नरखरे की नालियां हैं वो तकसीम हो जाती हैं इनटू थाउजेंड्स ऑफ नैरोअर ट्यूब, हज़ारों की तादाद में तंग ट्यूब्स में, कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये डिवाइड हुई ब्रोंकाई, फिर ये आगे छोटी छोटी हज़ारों नालियों में तकसीम होगी, जिन्हें हमने क्या कहा, ब्रोंक्यूल्स। विच एंड इन अ टीनी एयर सैक्स, जो कि एक छोटे से हवा की थैली में ख़त्म होता है, और एल्वियोलाई या फिर एल्वियोलाई में। ये देखिए बच्चों, ये ब्रोंक्यूल्स बने थे, एंड पे जाके वो एंड ख़त्म कहाँ पे हुए हैं, जहाँ पे ये गोल गोल सर्कल से बने हुए हैं। इन सर्कल्स को कहते हैं एल्वियोलाई या फिर हवा की थैलियाँ। वो कहते हैं एल्वियोलाई हैव थिन, जो एल्वियोलाई हैं वो तंग सी होती हैं, छोटी सी, मोइस्ट बॉल्स, नमी वाली दीवारें, मतलब थोड़ी गीली गीली, सो दैट, ताकि गैसेस कैन पास थ्रू देम इजीली, जो गैसेस हैं वो उससे आसानी से गुजर जाएं। दे प्रोवाइड, वो मुहैया करती हैं, अ लार्ज सरफेस एरिया, एक ज़्यादा सतह, टू गिव मैक्सिमम कॉन्टैक्ट, ताकि ज़्यादा कॉन्टैक्ट आपस में वो मिल सके, विद द एयर, हवा से। दे आर इन कॉन्टैक्ट, वो मिले होते हैं, विद ब्लड कैपिलरीज, ब्लड की कैपिलरीज से, ये हमारे पास होती है ना, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज, इसी तरह से। विच कैरी गैसेस, जो कि गैसेस को इकट्ठा करती हैं, टू एंड फ्रॉम द सरफेस, और वहाँ से आगे सरफेस पे ले जाती हैं। दिस इज़ वेयर, ये वो जगह है, वेयर, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, जहाँ पे गैसेस का तबादला अमल में आता है। द डायाफ्राम गुंबद की शक्ल का होता है, यहाँ पे हमारे जहाँ पे पसलियाँ होती हैं वहाँ से ऐसे करिए बड़ा सा पसलियों का स्ट्रक्चर बना होता है। द डायाफ्राम इज़ अ शीट ऑफ मसल, जो डायाफ्राम है वो पट्ठों की एक शीट है, बिलो द लंग्स, फेफड़ों से नीचे। इट हेल्प्स, ये मदद देती है, इन द ब्रीदिंग मूवमेंट, सांस लेने की हरकत में। व्हेन द डायाफ्राम रिलैक्सेस, जब डायाफ्राम फैलता है, इट बल्जेस, ये ऊपर को उभर जाता है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, एंड डिक्रीजेस, और कम कर देता है, द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट, सीने का हुजम। जब डायाफ्राम फैलता है, ये ऊपर की तरफ उभरता है, हर जगह फैल जाता है, और सीने का हुजम कम हो जाता है। व्हेन द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, और जब ये डायाफ्राम सुकड़ता है, आपस में आके मिलता है, इट फ्लैटन्स, ये सीधा हो जाता है, बराबर हो जाता है, एंड इंक्रीज, और बढ़ा देता है, द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट, सीने का हुजम। हाउ एयर चेंजेस इन द लंग्स, फेफड़ों में हवा कैसे तब्दील होती है। उन्होंने इधर गैस बताई है, इधर बताया एयर ब्रीथ इन, जो हवा हम अंदर लेके जा रहे हैं, एंड एयर ब्रेथ आउट, और जो हवा हम बाहर निकालते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन है, हम अपने अंदर लेके जाते हैं 21%, और बाहर कितनी, 16%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, अंदर लेके जाते हैं 0.04%, और बाहर कितनी आती है, 4%। नाइट्रोजन है 79%, और इधर भी 79%। और वाटर वेपर्स, मतलब जो आबी बुखारात होते हैं, बहुत कम होते हैं इधर, और इधर होते हैं बहुत ज़्यादा। तो रीडिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। और आज की आपकी डायरी है, चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 15, रीडिंग। और मैसेज ऑफ द डे है आपका, माई मैसेज इज़ ऑल अबाउट पैट्रियोटिज़म। मेरा पैगाम सिर्फ़ और सिर्फ हुब्बुल वतनी के बारे में है। पाकिस्तान से मोहब्बत करें, क्योंकि ये आपकी पहचान है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।